बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इसको फेजेस में डिवाइड कर दिया है कि हम किस तरीके से अपने ऑनलाइन स्टोर को खोलेंगे। तो फेज वन में हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमारा बिजनेस है क्या। तो बेसिकली हमारे बिजनेस की नेचर ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग क्या है? जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक ऑनलाइन मेथड है बिजनेस करने का, जिसमें आपके पास एक इन्वेंट्री स्टोर नहीं होता। आप एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं फेज टू, यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स की अपनी विनिंग निश को सिलेक्ट करते हैं। वो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमने एक्सेल करना है, जैसे कि ब्यूटी स्किन केयर, हेयर टूल्स, पेट प्रोडक्ट्स, होम ऑर्गेनाइजेशन, किचन गैजेट्स, फिटनेस, कार एक्सेसरीज, बेबी प्रोडक्ट्स। ये सारी वो कैटेगरीज हैं कि जो आपके सामने अवेलेबल हैं, और आप उनमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में काम करना है। जब आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट चूज करना आसान हो जाता है, जिसमें आपको ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी होती है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, सेटिस्फाइंग हो, लाइट वेट हो, उसकी कॉस्ट जो है वो $30 के अंदर हो, और इसमें एक डिफरेंशिएशन फैक्टर हो, यानी कि वो सब कुछ उसमें अलग हो। एक जैसी प्रोडक्ट्स तो सब बेच रहे होते हैं। एक जैसी प्रोडक्ट अगर आपकी किसी भी मार्केट में रखी हुई है तो कोई आपकी प्रोडक्ट क्यों लेगा? जब तक कि उसमें कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं आएगा तब तक आपकी प्रोडक्ट को कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट लाइट वेट होगी तो आपको उसकी शिपमेंट की कॉस्ट जो है वो कम से कम देनी पड़ेगी। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। उसके बाद हमारी जो अगला अगला फेज आता है वो आता है फेज थ्री, यानी विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करने का बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है, या प्लेसेस कौन सी हो सकती हैं। जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है टिकटॉक, अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग, टेमू, Amazon बेस्ट सेलर्स। ये वो साइट्स हैं जहाँ से आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। आपने इनमें वो प्रोडक्ट्स देखनी है जिनके रिव्यूज अच्छे हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वायरल हो, ट्रेंडी हो। ठीक है, इस तरह की आप प्रोडक्ट्स देखें। फेज फोर में आपने अपने ऑनलाइन स्टोर को खोलना है एक ट्रायल लेने के लिए, जैसे कि आप शॉपिफाई पे जाके वहाँ पे फ्री ट्रायल ले सकते हैं। उसके बाद फेज फाइव में आपने जब अपना स्टोर जो है सेटअप करना है, उसका नाम रखना है। नाम आपने बहुत ही सिंपल और ब्रांडी रखना है, जैसे कि आप ऐसा नाम रखें जो शॉर्ट हो, इजी टू स्पेल हो, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। उसके बाद हम डोमेन बाय करेंगे, उसका थीम चूज करेंगे। फिर पेज सिक्स में हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करते वक्त हमें प्रोडक्ट पेज फॉर्मूले का ख्याल रखना है। अगर हमारी प्रोडक्ट हेयर कर्लर है और हमने उसका टाइटल हेयर कर्लर ही रख दिया तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन कैसे पैदा होगी? जब हम उसका एक प्रॉपर टाइटल रखेंगे, जैसे कि 2 in 1 ऑटोमेटिक सेरेमिक हेयर कटर। देखिए इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है कि ये 2 in 1 है, ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है, ऑटोमेटिक है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो प्रोडक्ट है। सेरेमिक हेयर कर्लर, यानी कि आपने प्रोडक्ट को उसके टाइटल से ही वादे कर दिया कि ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आपने प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और बेनिफिट्स के बाद जो है आपने कैची जो है पंच लाइन देनी है। जैसे कि आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि आप अपने टायर्ड फ्रिजी कर्ल से तंग आ गए हैं, फिर आपने उसका सोल्यूशन दिया, फिर बेनिफिट्स बताए, और फिर आखिर में आपने पंची लाइन दी कि ऑर्डर योर टुडे। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस को आपने बहुत ही अच्छा अपलोड करना है, यानी कि प्रॉपर आपकी इमेजेस होनी चाहिए, ब्लर ना हो, उसके जो पिक्सल्स हैं वो ब्रेक ना हो रहे हो। इस तरह की इमेजेस होंगी, लाइफस्टाइल इमेजेस होंगी, तो लोगों को पसंद आएंगी, और लोग जब क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने में भी उनको आसानी होगी। पेज सेवन में हम एप्स के ऊपर आते हैं। वो एप्स जो हमें फ्री अवेलेबल हैं, जैसे जजमी। जजमी रिव्यूज की ऐप होती है। अपसेल जो है ये कस्टमर्स को जब चेकआउट कर रहे होते हैं गाइड करती है। जैसे किसी भी कस्टमर ने 10 पैकेट्स ऑफ कॉफी ले लिए, तो ये जब चेकआउट करने का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि आप इसमें $10 का इजाफा करें, आप जो है 20 पाउचेस और ले लें, यानी कि ये कस्टमर को और खरीदने पर उकसाती है। अब हम बात करते हैं ईमेल कैप्चर वेबसाइट की, क्लेवियो, यानी कि ये कस्टमर से ईमेल इंटरेक्शन में हेल्प आउट करती है। ट्रैकिंग के लिए जो ऐप हमें मिलती है वो है आफ्टरशिप।
इस तरह की एप्स इंस्टॉल करने के बाद हमारा अगला मरहला आता है सप्लायर से कनेक्ट होने का, जिसके लिए डी सर्च और सीजे ड्रॉप शिपिंग का नाम पहले आता है बिगनियर्स के लिए, जिसमें हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उसकी शिपिंग ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, इजियर है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मरहले की, यानी कि पेमेंट सेटअप की। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट पेमेंट्स अवेलेबल होती हैं, हमें पेमेंट गेटवे बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे पास शॉपिफाई पेमेंट है, स्ट्राइप है, पेपैल है। लेकिन आपको पता होगा कि शॉपिफाई और पेपैल जो है, शॉपिफाई पेमेंट और स्ट्राइप और पेपैल, इनमें से पाकिस्तान में जो है स्ट्राइप काम नहीं करता, जिसका सोल्यूशन ये है कि आप यूएई कंपनी ओपन करें, जैसे यूएई एलएलसी, या यूएई का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसके बाद आप स्ट्राइप को अपनी ऑल्टरनेटिव पेमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन टू आपके पास होता है कि आप पेयोनीर या थर्ड पार्टी को ले लें और उसके बाद जो है उसको गेटवे से कनेक्ट करें। जब आप उसको गेटवे से कनेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन थ्री ये आ जाएगा कि आप उसको दराज और दूसरे मार्केट प्लेसेस के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। फिर हम आते हैं फेज 10 में, जिसमें आपने टिकटॉक का कंटेंट क्रिएट करना है, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने 3 to 5 वीडियो डेली पोस्ट करनी है। और आपको वायरल फॉर्मूला हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपने हुक डालना है तकरीबन 2 सेकंड का, कि आई विश आई न्यू दिस अर्लियर, गर्ल्स आर ऑब्सेस्ड विद दीज, या फिर बॉयज आर ऑब्सेस्ड विद दीज, दिस प्रोडक्ट वेंट वायरल फॉर अ रीजन। इस तरह के जब आप छोटे छोटे वायरल हुक्स डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट खुद ही हिट होगी। फिर आप वीडियो स्ट्रक्चर आप देखें, सबसे पहले आपका हुक आएगा, फिर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई जो की होगी वो आएगी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का डेमो आएगा, रिजल्ट आएगा, और फिर एक कैची लाइन आएगी कि ये आप फौरन ऑर्डर करें। इसके बाद जो है फेज 11 में हम अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा बिगनियर बजट जो होगा वो $5 to $10 पर डे का होगा। आपने ज्यादा बजट्स के साथ स्टार्ट नहीं लेना। बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए टिकटॉक एड्स मैनेजर है। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? 3 क्रिएटिव, 1 प्रोडक्ट, 1 ऑडियंस, यानी हमें ज्यादा की तरफ नहीं जाना। फेज 12 में हमें अपनी फर्स्ट सेल्स स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। हमारा गोल जो है ह्यूज प्रॉफिट, डू नॉट एम फॉर ह्यूज प्रॉफिट। आपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर फोकस करना है, सेल के ऊपर फोकस करना है। आपने प्रॉफिट और रिच होने के लिए फोकस नहीं करना। अब हम बात करते हैं रियलिस्टिक बजट के बारे में। जब आप शॉपिफाई स्टोर खोलते हैं तो आपको इतने डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, $1 to $39। डोमेन बाय करने में आपको $10 चाहिए होंगे। एप्स आपको फ्री मिलेंगी इनिशियली। एड्स के लिए आपके पास $300 तक होने चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आपके पास $100+ होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 110 से भी काम चल जाएगा। रिकमेंडेड स्टार्टेड बजट जो है वो आपका मिनिमम 150, और मोस्ट कंफर्टेबल एक अच्छा आप स्केलेबल अगर देख लें तो 500 तक ये जा सकता है। तो आपको इस तरह से ये बजट प्लान करना है। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स हमारे जो बिगनियर्स करते हैं वो ये करते हैं कि कॉपी करते हैं उन स्टोर्स को जो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुके होते हैं। एड्स रन करना शुरू कर देते हैं अर्ली फेजेस पे। अगली प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, उनके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमें हमारी प्रोडक्ट पेजेस ऑप्टिमाइज चाहिए होते हैं। ऐसे चाहिए होते हैं कि क्लिक्स जो हैं वो आपको फौरन मिले। मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि मोबाइल पे बंदा देख रहा है तो उस प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, वो फौरन क्लिक कर रहा है। टेस्टिंग टू मैनी प्रोडक्ट एट वंस, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट सक्सेस। हमारे यहाँ लोग फौरन सक्सेस को जो है फोकस करते हैं कि हमें फौरन फौरन सक्सेस मिले, कि अभी स्टोर खोला है दूसरे दिन हमें हजारों डॉलर्स के एड्स आना शुरू हो जाए, हजारों डॉलर के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। हमें यूजिंग पेशेंस के साथ हमें काम करना चाहिए। पेशेंस जब तक नहीं होगी तब तक हम किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। यूजिंग रैंडम सप्लायर्स। अब हम बात करते हैं लर्निंग रिसोर्सेज की। जैसे कि मैं आपको पहले भी गाइड कर चुकी हूँ कि आप इधर उधर जाके अपने पैसे जाया मत करें लोगों के पास। यूट्यूब चैनल्स पे सबसे अच्छे जॉर्डन वेल्च हैं, सेबेस्टियन हैं, डेवी हैं, इनके बहुत अच्छे जो है यूट्यूब चैनल पे आपके बहुत अच्छे इनका मटेरियल आपको मिल जाएगा। फ्री कोर्सेज में आपको शॉपिफाई बहुत अच्छी हेल्प करेगा, मेटा ब्लूप्रिंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वो सोर्सेज हैं जो कि रिलायबल हैं, जो कि आपको फ्री अवेलेबल हैं, जिनके लिए आपको एक पैनी भी खर्च नहीं करनी।
अब हम बात करते हैं टाइम लाइन के ऊपर कि आप कितनी टाइम लाइन में ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो पहला हफ्ता हमारा बेसिक को लर्न करने में और रिसर्च करने में और स्टोर क्रिएशन में होता है। फिर दूसरा हफ्ता हमें प्रोडक्ट को अपलोड करने में, टिकटॉक कंटेंट बनाने में लगता है। तीसरा हफ्ता हम लॉन्चिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और फिर चौथे हफ्ते में हमें एनालाइज होता है और इम्प्रूवमेंट आती है हमारे काम में। तो हमारा गोल जो होना चाहिए वो रिच होने पे नहीं होना चाहिए कि बिकमिंग रिच क्विकली। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें एक स्टोर बनाना आना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आनी चाहिए, फर्स्ट सेल कैसे लानी है वो आना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट कैसे आनी चाहिए ये हमें समझ में आना चाहिए। कि अगर हमको पता चल रहा है कि हमारी ये प्रोडक्ट में ये इस वक्त ये कमी है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। डेट्स हाउ मोस्ट सक्सेसफुल स्टोर स्टार्ट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के डिस्कशन से काफी फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।